नमस्कार छात्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि छात्रों आपका 6 जनवरी को भौतिक शास्त्र का पेपर है यानी फिजिक्स का पेपर है। लगातार छात्रों के कमेंट हमें देखने को मिल रही थी कि सर आप जो है फिजिक्स का पेपर कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। यही पेपर आपको 6 जनवरी को आपको अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप 70 में से 70 नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 समय आपका 3 घंटे का रहेगा और 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आप स्क्रॉल करोगे तो आपका ये इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है। प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक समांतर प्लेट संधारित्र को अपसेचित करने के बाद उसके प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है। अब प्लेटों के बीच विभवांतर आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे कुछ इस प्रकार, जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट कर लिखना है। पहला है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर शून्य हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट वाले को करती हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओह हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना होगा। तो छात्रों इसका आंसर हमें अभी मिला नहीं है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, एक अपसेचित कण समचुंबकीय क्षेत्र से 45 डिग्री पर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा। सरल रेखीय, वृत्ताकार, परवलयाकार या फिर सर्पिलाकार। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी वाला हो जाएगा, सर्पिलाकार। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। फ्लक्स में परिवर्तन, कुंडली का प्रतिरोध, फेरों की संख्या या फिर समय। तो इसका जो आंसर है वो आपको हो जाएगा बी वाला, कुंडली का प्रतिरोध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक फोटॉन की ऊर्जा निम्न रूप से दी जाती है। तो इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, एच बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, हाइड्रोजन वर्णक्रम की बमार श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है। परावैंगनी, अवरक्त, दृश्य प्रकाश या फिर रेडियो तरंग। तो इसका जो आंसर है वो आपका दृश्य प्रकाश हो जाएगा, सी वाला। इसके बाद में ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। तो पहला प्रश्न आपका, दो विद्युत ध्रुव के बीच की दूरी दुगना कर देने पर उनके मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बल 10 गुना हो जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, चुंबकीय अवघूर्ण की दिशा 10 की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिशित होती है। तो दूसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य 10 का कलंतर होता है। तो तीसरे का आपका जो आंसर है वो आपका 0 हो जाएगा, 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, त्वरित आवेश 10 विकिरित करता है
तो चौथी का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है विद्युत चुंबकीय तरंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपका, तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते बिंदु पथ को डैश कहती हैं, तो क्या कहती हैं? तरंगग्रह कहते हैं। इसको कैसे लिखना है? तरंगा ग्रह, तरंगग्रह, इसको ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद में छठवां प्रश्न है आपका, ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो डैश कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? समभारिक कहलाती हैं, समभारिक। इसके बाद में आपसे प्रश्न नंबर 3 में आपसे सही जोड़ी को पूछा गया है। इनके आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी परीक्षा ध्यान या फिर जिससे भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आप मिला सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है आपका, किस प्रकार के आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के विद्युत क्रमानुपाती होता है? तो पहले का आपका जो आंसर है वो आपको हो जाएगा बिंदु आवेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण कहाँ पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है? तो इसका जो आंसर है वो आपका शून्य हो जाएगा, 0, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका, दंड चुंबक को गर्म करने पर इसकी चुंबकनशीलता पर क्या प्रभाव होगा? तो तीसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है कमजोर पड़ जाती है और अनंत तक नष्ट हो जाती है। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, किसी नाभिक का स्थायित्व का गुण किस राशि पर निर्भर करता है? तो इसका जो आंसर होने वाला है चौथी वाले का, इसका आंसर हमें मिला नहीं है। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका, अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो पांचवी का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 0.1 EV, ब्रैकेट में आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बाद में ब्रैकेट, इसके बाद में 3EV, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सत्ता आपको यहाँ पर चुनकर बताना है। पहला है आपका, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, तो ये आपका जो है असत्य है, बिल्कुल असत्य है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, विद्युत धारा घनत्व अदिश राशि है, तो ये भी आपका असत्य है। और तीसरे आपका, अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर सेल का नियम लागू नहीं होता, तो ये आपका तीसरा वाला सत्य है। चौथा है आपका, धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए धातु का कार्य फलन कम होना चाहिए, तो ये भी आपका सत्य है। पांचवा आपका, उत्क्रम अभिनति में PN संधि डायोड की अपक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 17 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है जिसकी त्रिज्या आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इसके बाद में इसके अथवा में दिया गया है 3UF धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि परिमाणी धारिता 4.5 अब हो जाए। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं 7वां प्रश्न, और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर है, ये आपका नेक्स्ट साल का पेपर है। अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप प्री बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो आपकी इस परीक्षा में इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।